सच ही कहा किसी ने, दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कर दीजिए, वरना भगवान हमें वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान हमें वही देता है जिसमें हमें आनंद आता है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक सेठ जी थे जिनके पास बहुत सारी धन दौलत थी और बहुत ही ऐशो आराम के साथ वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत कर रहे थे। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी उनके मन में एक विचार आया कि मैं अपनी सारी संपत्ति का लेखा जोखा तैयार करवाता हूँ और ये पता करता हूँ कि मेरे पास कितनी संपत्ति है और मेरी आगे आने वाली कितनी पीढ़ियाँ बड़े ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी निकालेंगी। तुरंत ही उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ। तुम 7 दिन के अंदर मेरी सारी संपत्ति का विवरण एक लिखित रूप में तैयार कर लो और मुझे बताओ कि मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है। उसने कहा ठीक है और वो चला गया। 7 दिन बाद वो वापस आया, लेकिन उसके हाथ में कोई भी विवरण नहीं था। सेठ जी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम 7 दिनों के अंदर मेरी सारी संपत्ति का विवरण लेके आना, तुम यूं ही आ गए। उसने कहा नहीं, मैंने तो सब कुछ पता कर लिया है सेठ जी। आपकी आगे आने वाली 7 पीढ़ियां सुरक्षित हैं और पूरे ऐशो आराम के साथ जो है अपना जीवन निकालेंगी। सेठ जी को सुनकर बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उससे कहा ठीक है, तुम इसको लिखित रूप में भी तैयार करवा लो। सेठ जी घर चले गए। जब वो रात में लेटे तब उनके मन में एक विचार आया कि मेरी 7 पीढ़ियां तो सुरक्षित हैं, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या? यदि ये सब कुछ खत्म हो गया तो हमारी 8वीं पीढ़ी तो बड़े ही कष्ट में होगी। ये सोचकर उनका मन बड़ा दुखी होने लगा और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो अगले दिन सुबह उठे और बैठ के चाय पी रहे थे बगीचे में। तभी उनकी नज़र पेपर के एक कोने पे पड़ी, जिसमें एक महात्मा जी शहर में आए हुए थे, काफ़ी पहुँचे हुए थे। लोग उनके पास जा रहे थे अपनी समस्याओं का समाधान लेकर और उनके प्रवचन सुनने के लिए। सेठ जी के पास भी कोई काम तो था नहीं, निश्चिंत थे जीवन से। उन्होंने सोचा मैं भी जाता हूँ, शायद मेरे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाए कि मुझे 8वीं पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए और क्या करना चाहिए। वो सेठ जी के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे कहा कि सेठ जी, मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा जीवन बहुत खुशहाल है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे पास इतनी धन दौलत है कि मेरी आगे आने वाली 7 पीढ़ियाँ जो है पूरे ऐशो आराम के साथ अपना जीवन निकालेंगी। महात्मा जी सुने और मुस्करा दिए। उन्होंने पूछा तब आपको क्या चिंता है? उन्होंने कहा महात्मा जी, मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, मेरी सारी धन दौलत खर्च हो जाएगी। महात्मा जी मुस्करा दिए, बोले आपको बस कुछ नहीं करना, एक थोड़ा सा एक दान देना है एक व्यक्ति को, तो आपकी 8वीं पीढ़ी भी सुरक्षित हो जाएगी। बहुत खुश हुए सेठ जी कि बताओ इतनी छोटी सी बात के लिए और मैं इतना परेशान था। महात्मा जी ने हल निकाल दिया कि तुम्हें, बोले बताइए मुझे किसको क्या ध्यान देना है। उन्होंने बताया शहर के आप अंतिम छोर पे जाइएगा, आगे जाके आपको लेफ्ट मुड़ना है, वहाँ पे आपको एक झोपड़ी मिलेगी जिसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं। आप उनको कुछ दिनों का खाना दान कर दीजिए, अन्न दान कर दीजिए। सेठ जी बोले इतनी छोटी सी बात है, ठीक है। वो घर आए, अगले दिन ही उन्होंने अपने नौकर से कहा तुम तो 1 क्विंटल पूरा अनाज ले लो और आटा वाटा सब लेके वो उस महात्मा के बताए हुए पते पर चल पड़े। जाते हुए उन्हें वो बिल्कुल सही जगह पहुंच गए। उन्होंने कहा यही वो झोपड़ी है जो महात्मा जी ने मुझे बताई थी, जिसमें ये माता जी रहती हैं। उन्होंने बाहर जाके दरवाजे पे नॉक किया। उस झोपड़ी पे पहुंच के देखा, झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी अम्मा बाहर निकली। उन्होंने उनसे कहा, प्रणाम किया और उन्होंने अपनी सारी बात उनको बताई, दोहराई और बोले मुझे बताया महात्मा जी ने, और साथ ही वो अपना गुणगान बखान भी करने लगे कि मैं बहुत दान देता हूँ। मैंने आज सोचा कि आपको साल भर का मैं खाना जो है वो दान कर दूँ, लेके आई। बूढ़ी अम्मा ने उनकी सारी बात सुनी और मुस्कराई, क्योंकि वो सब कुछ समझ चुकी थी। उन्होंने कहा कि लेकिन बेटा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, आज का खाना
मैंने खा लिया है। उन्होंने कहा ठीक है, आपने आज का खाना खा लिया, लेकिन मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ एक फिल्टर, आप इसे रख लीजिए। आपके आगे आने वाले कई दिनों का खाना हो जाएगा और आप निश्चिंत हो जाएंगे। बूढ़ी अम्मा ने मुस्करा कर कहा, भगवान ने मेरी आज की व्यवस्था कर दी है, कल की मुझे चिंता नहीं, क्योंकि कल भगवान के हाथों में है। सेठ जी को समझते देर न लगी कि महात्मा जी ने उन्हें उनके पास क्यों भेजा है। बिल्कुल सही बात है, हमारे जीवन में भी यही है। हम अपने कल को लेके अपने आज को ही खराब कर देते हैं। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, जितना भी दिया है, हम उसमें ही संतुष्ट रहें। हम अपने आज में यदि संतुष्ट हैं तो हमारा कल अपने आप ही बहुत अच्छा होगा। और भगवान ने हमें आज के लिए सुख दिया है, लेकिन कल की बात को लेकर हम अपने आज के सुख को भी नष्ट कर देते हैं। कैसी लगी आपको? छोटी सी कहानी थी, शायद हमारे जीवन में कुछ बदलाव ला सके। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।